सत्संग क्यों जरूरी है? दुनिया में जाके इंसान दुनियावी शिक्षा ले लेता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बिना किसी से सीखे अपने आप इंसान सीखता चला जाता है। जिस तरह बोलना सीखता है अपने मां बाप से, बहन भाई से, चलना सीखता है वो भी इन्हीं से, खाना पीना पहनना मां बाप पहले गुरु होते हैं जिनसे इंसान ये सारी चीजें सीखता चला जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप सीखता है। खेलना है, गुस्सा करना है, अंदर लोभ लालच की भावना का पैदा होना है, विषय विकारों का पैदा होना है, ईर्ष्या नफरत का पैदा होना है, दुई द्वेष पैदा होती है। इनके लिए कोई स्कूल नहीं खुले हुए, ये अपने आप इंसान के अंदर होती चली जाती है। अहंकार, ईगो पैदा हो जाती है। कौन से स्कूल हैं जिनमें यह सिखाया जाता है? कहीं भी तो नहीं। तो ये चीजें इंसान के अंदर अपने आप इंसान सीखता है। क्यों? क्योंकि कलयुग का समय है और ये सब साजो सामान कलयुग का है। सीखता नहीं तो राम का नाम, वो अपने आप नहीं सीखता। कोई कोई होता है गॉड गिफ्टेड, ईश्वर की तरफ से, जो इसीलिए आता है वो जरूर सीखता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है इंसान राम का नाम गाने लगे। और कोई गाने भी लग जाए, जब तक गुरु पीर फकीर नहीं मिलता रूहानियत में, सूफियत में तरक्की नहीं होती। हर कार्य के लिए गुरु की जरूरत। जैसा आपको अभी बोला, हम लोग बोलना सीखे हैं, पहनना सीखे हैं, खाना पीना बैठना चलना, इसके लिए मां बाप बहन भाई हमारे गुरु रहे। फिर आप लोग डिग्री डिप्लोमे हासिल किए हैं, उनके लिए भी टीचर मास्टर लेक्चरर पता नहीं कितने गुरु आपके रहे। सोचने वाली बात, दुनियावी शिक्षा जिसमें बुक्स वगैरह होती हैं, उनकी कुंजी तक होती है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हल किया जा सकता है, सब कुछ होता है। पर क्या आपने कभी देखा है ऐसा कोई स्कूल हो, कॉलेज हो जिसमें कोई टीचर ही ना हो? बच्चे जाते हैं, बुक्स लेते हैं, पढ़ के वापस आ जाते हैं। है कोई ऐसा? नहीं है। क्यों? बुक्स हैं, उनके जवाब हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ है। तो फिर टीचर क्यों? क्योंकि बिना टीचर के अनुशासन, बिना टीचर के समय के अनुसार पढ़ना और बिना टीचर के उस पढ़ाई को समझना संभव नहीं है। तो सोचने वाली बात, ये दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर मास्टर लेक्चरर चाहिए, तो रूहानियत की पढ़ाई, अपनी जिंदगी की पढ़ाई, कैसे आप सुख ले सकते हो, कैसे गम दुख दर्द चिंता मिटा सकते हो, कैसे परमानंद मिलेगा, कैसे आप तरक्कियां हासिल कर सकते हो, जिंदगी में सक्सेस हासिल कैसे की जा सकती है, तो क्या ये बिना उस्ताद बिना टीचर के संभव है? जी नहीं। इसके लिए भी टीचर चाहिए। और फिर यही नहीं, एक रास्ता मरने के बाद आत्मा यहां से जाती है, उस रास्ते का तो पता ही नहीं है, कहीं नक्शा नहीं है, कोई बुक नहीं है, कैसे जाएंगे वहां से? कौन होगा हमारे साथ? लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर है आत्मा को तय करना, कितने अंधकार, क्या क्या आने वाला रास्ते में पता नहीं। तो क्या वहां के लिए गाइड नहीं चाहिए? क्या वहां के लिए गुरु टीचर मास्टर नहीं चाहिए? चाहिए, पर सच्चा। क्योंकि आज के टीचर मास्टर लेक्चरर रूहानियत वालों की बात करते हैं। आपका हाथ देखेंगे, माथा देखेंगे, पैर देखेंगे और बोलेंगे इतने रुपए निकाल, तेरा ग्रह चक्कर ठीक कर देते।
जिसका खुद का ग्रह चक्र सही नहीं, वो आपका क्या कर देगा? जो आपसे पैसे मांगता है तो सीधा सा मतलब है कि उसका खुद का ग्रह चक्र ठीक नहीं है। अगर उसका खुद का ग्रह चक्र ठीक होता तो वो आपसे पैसा मांगता ही ना। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान दो कि गुरु जो होता है वो कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। वो हमेशा इंसान को इंसानियत से जोड़ता है, इंसान को भगवान परमात्मा से जोड़ता है, और इंसान के गम दुख दर्द चिंताएं कैसे मिटेंगी ये तरीका बताता है, और बदले में कुछ नहीं लेता। क्योंकि गुरु का काम गाइड करना होता है। गुरु शब्द का मीनिंग्स मतलब अगर आपको पता चल जाए तो आप समझ जाएंगे। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, धर्म छुड़ाई, नोट बोट का चक्कर नहीं चलाता। उसका एक ही मकसद होता है, इंसान को परमानंद पूरा सुख कैसे मिले। कई बार होता है ना, आप अपनी कुछ बुरी आदतों से तंग होते हैं लेकिन किसी से आप साझी नहीं कर सकते क्योंकि शर्म आती है, यार क्यों बताऊं मैं कि मेरे में ये कमी है। पर आप दुखी खुद हैं कि यार छूटे कैसे ये आदत। तो गुरु होता है जो बिना आपसे पूछे आपको वो आदत छोड़ने का तरीका बता देता है, और बदले में कोई पैसा, कोई आपका पर्दा नहीं उठाता, किसी को नहीं बताता कि इसमें ये कमियां हैं, बस वो तरीका बता देता है। और ऐसे तरीके को कहा जाता है हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, सिख धर्म में शब्द नाम, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर द मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। तो वो शब्द होते हैं जिनका अभ्यास करने से जिनमें कमियां हैं वो कमियां निकलती चली जाती हैं, और जिनमें कमियां नहीं हैं वो और गुणवान बन जाते हैं और गुणों का घर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें क्या जरूरत है। अगर आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट की जाए तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ब्लड भी आपका सही है, बॉडीली आप फिट हैं, तो फिर रोज खाना खाने की आपको क्या जरूरत है, क्यों खाते हो। जब आप टोटली फिट हैं और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप फिट हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है, तो क्यों खाते हो। आप सीधा कहेंगे जी अब जीने के लिए तो खाना पड़ता है ना, कि बॉडी वैसी ही बनी रहे, तंदुरुस्ती रहे, उसके लिए खुराक तो जरूरी है। तो उसी तरह आप में सब कुछ है, बाल बच्चे, परिवार, सुख शांति, सब कुछ है आपके पास, लेकिन हमेशा के लिए रहेगा क्या, ये गारंटी है। कई बिल्कुल गरीब होते थे, बिल्कुल गरीब, आज अपने देश में नंबर 1 धनाढ़ या नंबर 2 धनाढ़ बने बैठे हैं। और कई धनाढ़ होते थे, उनके घर उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कोई उनका नाम नहीं लेता। तो ये नहीं आप कह सकते कि जो समय आज चल रहा है आने वाला वैसा ही होगा। समय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो समय एक सार रहे इसके लिए मेहनत करना और राम का नाम लेना अति जरूरी है। अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने में आपका टैक्स क्या लगता है। आप पैदल जा रहे हैं, बजाय इधर उधर देखने के देखते रहो, चलते रहो और जीभा से ख्यालों से रब का नाम लेते जाओ। बाथरूम सिंगर कहते हैं सारे होते हैं। जब नहाने जाते हो स्नान घर में, कई बच्चों को, मतलब मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग गाते हैं क्योंकि किसी का डर ही नहीं होता, सुर हो चाहे बेसुर हो। अकेले हैं और अकेले कोई सुनाए जा रहे हैं, खुद कोई अच्छा लगे जा रहा है, यार बढ़िया गा रहा हूं मैं, तो इसे कहते हैं बाथरूम सिंगर। तो बजाय कुछ और गाने के क्यों ना राम का नाम गा लो। उस टाइम नहा भी लोगे
और नहाने का नहाना हो गया और आपकी जिंदगी का मसले हल होते चले जाएंगे, खुशियों से झोलियां भरते चले जाएंगे। एक कहावत है हमारे धर्मों की, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। क्योंकि हम नॉन मेडिकल पढ़े हैं, साइंस को भी मानते हैं, तो हमने ये देखा साइंस भी अब मानने लगी कि खाते समय आप टेलीविजन पे लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, सारा दिन में कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर आएंगी। ये साइंस भी मान चुकी है और धर्म तो हजारों साल पहले बता चुके हैं। तो माता बहनों, जब आप खाना बनाते हो तो जीभा से तो कुछ नहीं करते ना, खाली होती है, फ्री। खाना बनाते रहो, आटा गूंद लिया है, आप तवे पे रोटी डाल रहे हो तो जीभा से राम का नाम जपते रहो। पर होता कई बार उल्टा है, सास बहू की लड़ाई हो गई, बहू खाना बना रही है, गालियां दे रही है, मर जाए तू, तेरे ऐसे हो जाए, तेरे फलां हो जाए, तेरे घर वालों को ये हो जाए, तेरे भाइयों को ये हो जाए। अब आप गालियां देते देते खाना बना रहे हो, जो खाएगा वो फूल थोड़ी ना बरसाएगा, खाते ही वो शुरू हो जाएगा, तेरे मर जाए, तेरे ये हो जाए, तेरे वो हो जाए, हो गए घर में झगड़े। तो ये वजह है कि खाना बनाते टाइम कभी भी गाली गलौच, कभी गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए। राम का नाम जपो और फिर देखो रिजल्ट, आपके बच्चे, आपके परिवार में एक अलग सी लहर चलेगी, सुख शांति की, घर में बरकतें आने लगेगी, घर में खुशियां आने लगेगी। आपने अलग से टाइम भी नहीं दिया, कुछ अलग नहीं किया आपने, बस खाना बना रहे हो और साथ में राम का नाम जपे जा रहे हो। ऐसे भाई लोग हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, बस में सफर करते हैं, या स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो टाइम तो खाली है ना। उस टाइम में आप जीभा से तो क्लच ब्रेक दबाते नहीं गाड़ी का, ये तो फ्री होती। तो इससे मालिक का नाम लेते जाओ, आप जहां जाना चाहते हैं वहां भी पहुंच जाएंगे और प्रभु की भक्ति हो रही है तो कोई काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ा। बल्कि हमने बच्चों को बताया कि जब आप खेलते हो, क्योंकि हम खुद 30 नेशनल गेम खेले हैं, आज भी खेलते हैं, तो हमने बच्चों को बताया है कि जब आप गेम खेलते हो तब थॉट्स तो खाली होते हैं, जीभा खाली होती है, तो ईश्वर का नाम लेते रहा करो। उससे क्या होगा, एकाग्रता आएगी। जैसे आप फरी खड़े हैं, बॉल किसी दूसरे बच्चे के पास है, तो थोड़ा सा ईश्वर का नाम, और बच्चों ने वो करके देखा और ऐसा भी हुआ कि टॉपर टीम, जैसे बास्केटबॉल की एक घटना हमें याद आती, बच्चों ने बताया कि उनके 2 प्लेयर, लड़कियों ने, कि 2 के 3 प्लेयर बाहर निकाल दिए गए और बाकी कम प्लेयर रह गए, उधर पूरी टीम थी। हैरानीजनक बात यह थी, वो गोल करने आते थे या स्कोर करने आते थे, उनसे स्कोर नहीं हो रहा था और ये कम होते हुए भी स्कोर पे स्कोर किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बाहर बैठे थे वो लगातार राम का नाम जप रहे थे, एक्स्ट्रा प्लेयर, और जो बीच में खाली होते थे वो भी अंदर अंदर राम का नाम, भगवान अच्छा करना, भगवान अच्छा करना, और बस लगे हुए थे और वो जीत गए। तो ऐसा हमने बहुत बार देखा, ये रिजल्ट आता है। और कहीं भी आप कोई भी अच्छे कर्म के लिए जाते हैं तो रब का नाम लेते जाओ। हमें लगता है अगर एडवांस में लेते रहो, रोजाना आदत बना लो। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं, गुरुजी आप 30 नेशनल गेम खेलते थे, नॉन मेडिकल भी आपने पढ़ी है, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 30 गेम भी खेले और नॉन मेडिकल भी अच्छे नंबर आए, ये कैसे पॉसिबल है? तो हम यही बताया करते थे कि हम रेगुलर पढ़ा करते थे, सुबह 4 से 6, ये पक्का था, हमारा असूल था कि ये पढ़ाई को देने देना है, बाकी घंटे खेलना कोई मतलब नहीं, या होमवर्क स्कूल में करते थे। और कभी जब कई बार ऐसा भी होता था, हमारे 9th के एक बार पेपर थे, तो नॉन मेडिकल में मैथ को बहुत मुश्किल माना जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी, लेकिन मैथमेटिक्स को लोग कई बार बहुत मुश्किल मानते, तो हम लोग वो पेपर भी देते थे, तो हम खेलने को, हम शॉर्ट पुट फेंक रहे होते थे पेपर देने के बाद, और सबकी गिबदी होती थी, यार क्या होगा कल बड़ा पेपर। हमने कहा हमारी तो तैयारी है, वो तो शुरू से की हुई है, आज कोई नहीं थोड़े ना। लेकिन आमतौर पे क्या करते हैं बच्चे, सारा साल गुल्ली डंडा जैसे गांव में कहते खेलते रहते हैं, और जो खिलाड़ी हैं वो तो फिर कहते हैं ना, मैं तो यार खिलाड़ी हूं, मैं हाथ क्यों लगाऊं। और जब पेपर नजदीक आते तब बुक उठाते हैं, उससे झाड़ते हैं, उसमें धूल पड़ी होती, तब फिर रट्टा पीर शुरू हो जाते हैं, नी 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 नी, पूरे जोर से चलता काम, और पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, याद कुछ होता नहीं, तो घबराहट होती है।
तो कहने का मतलब ऐसे ही राम का नाम 15 मिनट सुबह शाम अगर आप करते रहो तो परेशानियां आएंगी नहीं, और घबराहट किस बात की, मुश्किलें पहले ही कटती जाएंगी आने से पहले। लेकिन जब मुश्किल आ जाती है तब आप याद करने लगते हैं, तो कई बार मुश्किल में राम का नाम नहीं लिया जाता, मुश्किलें आ जाती हैं। उस समय विचार, उस समय थॉट्स कहीं और घूमते रहते हैं, और उन विचारों की वजह से आप परेशान रहते हैं, आप दुखी रहते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप जिस तरह रोजाना ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, सुबह शाम दोपहर का खाना आपने निश्चित किया हुआ है, समय निश्चित किया हुआ है कि इस समय पढ़ाई का है, पढ़ने जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, या खेती बाड़ी के लिए जाएंगे, या दुकानदारी के लिए, या बिजनेस के लिए, सब टाइम फिक्स है। बस हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश, सिर्फ 15 मिनट रब के लिए भी फिक्स कर दो कि हाँ भाई यार 15 मिनट तो लगाने ही लगाने, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी। पर हर जगह आप टाइम देने को तैयार हो जाते हैं, हर जगह समय लगाने को तैयार हो जाते हैं। समय नहीं देना चाहते तो ईश्वर के नाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए, तो इसलिए मालिक का नाम जपना जरूरी माना गया। और मालिक के नाम के बिना इंसान के अंदर का आत्मबल नहीं जागता। साइंस को हमने पढ़ा और साइंस कहती है विल पावर, विल पावर बहुत जरूरी है। जिनके अंदर विल पावर, आत्मबल होता है, वो हारी बाजी जीत जाया करते हैं, और जिनका विल पावर खत्म हो जाता है वो जीती बाजी हार जाते हैं। हम आपको लाखों उदाहरण दे सकते हैं। कैंसर के मरीज कोई अपने बहुत ज्यादा हैं, भारत में भी, पूरे वर्ल्ड में है। हमने देखा चौथे स्टेज का कैंसर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन उन बंदों ने हिम्मत नहीं हारी कि हो ही नहीं सकता कि कैंसर हमारा कुछ बिगाड़ दे, और रब का नाम लेने लगे। हमारे पास है, हमने कहा भाई हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, हमारे पास तो परमात्मा राम का नाम है, ले जाओ जाप करो। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। और वो लगे रहे दिन रात राम का नाम जपने, और चौथे स्टेज के कैंसर को उन्होंने चुटकियों में हरा दिया। आज जिंदगी जी रहे हैं, ब्लड कैंसर तक को हरा दिया। उदाहरण है विद रिपोर्ट, सबूत जिसे कहते हैं ना, वो भी सारे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? आत्मबल से। डॉक्टर मानते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, कि मरीज के अंदर जीने की इच्छा है, तो कैप्सूल भी कई इंजेक्शनों से ज्यादा काम कर जाता है। और मरीज अगर सोच ले कि मैं तो मरूंगा ही, बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़ी बड़ी बोतलें जिनमें बहुत सारे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वो भी असर करना बंद कर देती है। क्योंकि आदमी की बॉडी पहले से मान लेती है कि मैं नहीं रहता, मैं तो मरूंगा। इसलिए नेगेटिव मत सोचा करो। काम करने से पहले आप सोचते हो मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो ये गलत है। एक कहावत है पंजाबी में, रोंदे जान ते मरियां दे स्नेहे लियान। जो पहले ही रो रहा है वो कहां से रंग लगा देगा? कई खेलने लगते थे, टांगे पहले कांपने लगती थी, हमने कहा तूने तो लगा दिया कुछ ना कुछ, चौके छक्के लगाए खड़ा है। क्योंकि वहीं पे टांगे कांप रही हैं, जाने से पहले सामने वाला ऐसा है, सामने वाला वह क्या है, सामने वाला वो भी बंदा है, तू भी बंदा है, चलने दे, होगा जो होगा वो मैदान में होगा। सो ये हर किसी के अंदर एक भावना होनी चाहिए, नेगेटिविटी, इसको खत्म कीजिए। कभी नेगेटिव ना सोचा करो। जरा जरा सी बात, ऐसे हो गया तो क्या होगा, फिर वैसे हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? अरे आप डॉक्टरी कर रहे हो, डिग्री डिप्लोमे कर रहे हो, आपसे पहले कितने लोग कर गए, वो भी मां के गर्भ से आए थे और आप भी मां के गर्भ से आए। ये तो नहीं कि वो ऊपर से टपके थे जो फर्स्ट डिवीजन ले गए या मेरिट होल्डर है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? सेम दिमाग आपके अंदर है जो उनके अंदर था, ये अलग बात है। आप उस दिमाग का प्रयोग कितना करते हो, बस यही आके फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये सोचो कि पुर्जा तो सबका एक जैसा है, मैंने इससे ज्यादा काम लेना है, तो नेचुरली आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। पर इससे ज्यादा काम तभी ले पाएंगे जब आपके अंदर आत्मबल होगा। और वो आत्मबल की दवाई पूरी दुनिया में घूम लो, बाहर कहीं नहीं मिलती।
एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी पद्धति के पास जाओ, कहीं से ये दवाई आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आत्म बल आप सबके अंदर भरा पड़ा है। जैसे सरसों, तिलों के दाने, मान लीजिए जितना भी निकलता है तेल, बादाम है, सबके अंदर तेल होता है। धरती में पानी, पर उसको निकालने की विधि होती है। धरती से पानी निकालना तो आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि उसमें बोरिंग किया जाता है, पाइप डाली जाती है, मोटर लग जाती है, पानी है तो बाहर आ जाएगा। ऐसे अलग अलग विधियां होती। दूध से घी लेने की विधि है, दूध में घी होता है पर दिखता नहीं। उसी तरह आत्म बल हम सबके अंदर है पर दिखता नहीं, और उसकी विधि है मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र नाम दीक्षा। उसके द्वारा ही आप अपने अंदर से अपनी शक्ति को हासिल कर सकते हैं और बुलंदियों को छू सकते हैं, और कहीं बाहर से नहीं ला सकते आप ये ताकत। और उस ताकत को पाने के लिए कुछ परहेज होते हैं। जैसे नशा नहीं करना, आप किसी भी तरह का नशा ना करें, क्योंकि शराब, जितने भी नशे हैं, ये बर्बादी का घर है। आप अगर हिंदू हैं तो शिव पुराण, विष्णु पुराण पवित्र ग्रंथ है, उनमें साफ लिखा है, समुंदर मंथन हुआ, नशे जितने निकले सारे नशे राक्षस पी गए। हे हिंदू धर्म के लोगों, अगर नशा करोगे तो घर भी और शरीर भी राक्षस प्रवृत्ति का बन जाएगा। मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, नफरतें होंगी, दो भाई हैं, दोनों का मुंह इधर इधर, बिना वजह परेशानियां, बिना वजह दुख, अंदर बेचैनी, बीमारियां, नेगेटिविटी, हर समय ये छाई रहेगी। लड़ाई झगड़े पे उतारू रहोगे। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा नशा ना करो। सिख धर्म पवित्र गुरबाणी में भी साफ लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब शाम को पियो सुबह उतर जाता है, और सुबह पियो शाम को उतर जाता है। अरे नशा करना है तो रब के नाम का, राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो अंदर सुरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। तो ये सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया। इस्लाम धर्म क्या कहता है? शर प्लस आप। शर माने शैतान और आप माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशा खाना है। अगर खाओ पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिल जाएगी, दोजख में जलोगे। ईसाई धर्म क्या कहता है? राम का यानी गॉड्स प्रेयर करो, यही नशा अच्छा है, वो नशा ना करो जो गॉड से दूर करे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म का नशा ना करो। अब आप अपने बारे में सोचो, आप कौन हो? सरनेम तो कोई ना कोई होगा, नाम भी जरूर होगा। तो बताओ कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई? कोई तो होंगे। इन चारों में पक्का कोई ना कोई आप हैं। और चारों धर्म कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए। अगर आपके नाम के साथ ये पता चलता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं और ठेके पे खड़े हैं, तो आपको लानत आनी चाहिए। जिसके आप नुमाइंदे हो, जिस धर्म की पैरवाई कर रहे हो, वो धर्म कह रहा है कि ना करो, और आप कहते नहीं जी मैं तो फलां धर्म का हूं। फलां का है तो फिर ये काम क्यों कर रहा है? लोग क्या कहेंगे आपको? यार इसका धर्म तो कहता नहीं करना चाहिए, मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। किसी भी धर्म में नहीं लिखा मांस खाना जरूरी है। कई बार नौजवानों में ना ये भ्रांति होती है, यार मांस नहीं खाएंगे ताकत कहां से आएगी? तो आपके हिसाब से हाथी तो बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि वो तो मांस नहीं खाता। आपको पता है साउथ अफ्रीका साइड में हाथी के ऊपर 15-15 शेर चढ़ जाते हैं और सबको लेके समुद्र में घुस जाता है। शेर भागते दुम दबा के, इतनी ताकत होती है। अरे हाथी की छोड़िए, झूठा साउथ अफ्रीका में 4-5 शेर से तो झोटा काबू नहीं आता। 7-8 मिलके किसी झोटे को मार पाते हैं, और शेर खाते हैं मांस और झोटा खाता है प्योर वेजिटेरियन।
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मांस में ताकत होती है? बताइए। आपको बताएं, मांस, अंडे में जो प्रोटीन होता है जिससे ये मसल बनते हैं, पावर आती है बॉडी में, प्रोटीन जो होता है अंडे में होता है 13 से 15%, चिकन मीट में होता है 22 से 24%। चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर, कहते हैं ना मूंग की दाल खाने वाला, क्यों खाते हैं लोग? सुनिए, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर, राजमा, मूंगफली, इनमें प्रोटीन होता है 22 से 30%, अंडे से सीधे डबल। और ज्यादा ताकत के लिए खाना है तो दूध से निकला प्रोटीन, सोयाबीन से निकला प्रोटीन, दूध वाला तो 90% आ गया, यानी अंडे से 6-7 गुना ज्यादा और मांस से 4-5 गुना ज्यादा। तो इससे ये मसल बनते, ताकत आती। तो ताकत के लिए खाना तो वो खा लो। कई बार होता है ना लस्सी, कहते यार लस्सी में क्या होता है? आप पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। आप में से जो भी प्लेयर हैं वो जरूर जानते होंगे, वे प्रोटीन, प्रोटीन आता है, एक पाउडर होता है जो बाजार में मिलता है। सबसे बढ़िया प्रोटीन जिससे ये मसल बनते हैं लस्सी में होता है। पंजाबी जी कहते हैं ना छिड्डियां, और रिड़कने वाली लस्सी में जो छिड्डियां होती हैं, असल में वो प्रोटीन से ही भरी होती हैं, इतनी ताकत होती है उनमें। और आप उठा के हैं लस्सी दा की पीना है। राजस्थान में लोग लस्सी पीते थे, हमारे टाइम में हमने देखा, हम भी बहुत पीते थे। और वहां आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होता था, आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होता था। गेहूं कम होती थी, जौ की रोटी खाते थे या फिर चने की रोटी खाते थे, इस टाइप की रोटियां वहां खाई जाती थी। और मेनली होता था दूध, घी और या छाछ। तो इससे ये ताकत आती है। और जिसको आप, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो तो आपको घर में मिल जाती है, कहते हैं ये कोई चीज थोड़ी ना है। अरे भाई, जिसमें ताकत है वही चीज है, चाहे घर में मिले चाहे बाहर से मिले। तो इसलिए जो सही तरह से आप खाना है उसको आप खाएं। और ये मांस, अंडा बिल्कुल ही गलत। कई कहते गुरुजी एक अंडे आए हैं, वो उनमें बच्चा तो निकलता नहीं, पर आपको नहीं पता वो अंडे भी उसी टाइप से बनाए जाते हैं। तो वो भी गलत चीज है, कहीं आप सोचो कि नहीं वो सही चीज नहीं। और यहां तक मीट की बात है, आदमी अगर कच्चे फ्रूट खाता है तो वो 4 से 6 घंटे में डाइजेस्ट, हजम हो जाते हैं। उबाल के खाते हो तो 6 से 8 घंटा ज्यादा से ज्यादा, तड़के खाते हो तो 8 से 12 घंटा सब्जियां। लेकिन मीट जो कोई खाता है 32 से 42 घंटे लगते हैं हजम होने में। उतनी देर आंतड़ियों में पड़ा रहता है, उतनी देर वो हजम ही नहीं होता, और उससे बैक्टीरिया, वायरस निकलते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसलिए साइंस भी अब कहने लगी है वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। बहुत सारी बाहरी निशानियां हैं, वैसे तो सारा शरीर ही शाकाहारी जीवों से मिलता है। मांसाहारी जो होते हैं ना, उनके दोनों जबड़े हिलते हैं, आप हिला के देखो एक ही हिलता है, एक तो फिक्स है। तो ये शाकाहारी जीवों की निशानी है। उनके नाखून जो होते हैं मुड़ के और बड़े स्ट्रांग होते हैं मांस को फाड़ने के लिए, और आपके अगर मांस फाड़ोगे तो नाखून ही निकल जाएंगे। और सामने दिखने वाली चीजें यही कि उनके दांत चीर फाड़ के लिए होते हैं, हमारे चबाने के लिए ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा चीर फाड़ के लिए अगर हैं तो सामने वाले दांत, ताकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको जरूरत है इन दांतों की, ईश्वर ने इसलिए बनाया, ना कि मांस के लिए। तो बहुत सारी निशानियां दिखने में जो आती हैं और जो रियल में सर्च किया जा चुका है, रिसर्च हो चुका है, वो कि इंसान शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं। तो इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। और तीसरी बात जो हम कहते हैं वो है कैरेक्टर के अच्छे बनो। रिश्ते नाते हमारे धर्मों में संतों ने बनाए, हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बनाए। अगर रिश्ते नाते ना होते तो लड़ लड़ के आज इंसान पता नहीं कितनी बार खत्म हो चुका होता, क्योंकि भेदभाव सके भाई में भी है। जब हाथ के ऐसे लगा दो सके भाई, उनके निशान नहीं मिलते तो विचार कहां मिलेंगे? सबके 100% विचार नहीं मिलते, कुछ ना कुछ विचार अलग अलग जरूर होते हैं। वो इसलिए चुप हो जाते हैं, चल यार बड़ा भाई है,
चल यार मेरी माँ है, चल यार मेरा बाप है। अगर ये रिश्ते ना होते तो क्या होता? तो फिर ले तेरे की दे तेरे की, सारे खत्म हो जाते। तो ये रिश्ते नाते अच्छे के लिए बनाए गए और इनकी पालना करनी बेहद जरूरी है। अच्छे के लिए इसलिए भी कि बीमारियां ना फैलें। जैसे हिंदू धर्म में कहा है कि पर नारी पैनी छुरी अरे मत को इलायो अंग, और रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। पवित्र वेद जो हैं इनको संगीतमय बनाने वाला रावण था, इनका अर्थ करने वाला रावण था, बड़े गूढ़ शब्दों में था। और यही नहीं, एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। आज वाले बनाते हैं तो धरती में छुपा के रखते हैं, कहीं अब खुद के देश में फट गया तो देश खत्म हो जाएगा, और वो कंधे के लेके घूमता रहता था आराम से। कितनी साइंस ज्यादा थी। जब चाहता था बरसात करवा लेता था रावण। सफल क्लोन ज्ञाता था, खुद के 3 या 5 ही बच्चे थे, उनसे सेल लेके उसने 1 लाख बेटे पैदा किए। तो सफल इसलिए क्योंकि उन 1 लाख के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। तो सफल क्लोन ज्ञाता, सफल राजनीतिज्ञ था। लेकिन एक ही बुरा काम किया उसने जिंदगी में, पराई औरत सीता जी को उठाया। तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, 13 वन घर दिया ना बाती। कोई दिया बत्ती करने वाला घर का नहीं बचा, सब खत्म हो गए। तो इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है पति पत्नी का रिश्ता 100% ठीक है, इसके अलावा किसी से गलत रिश्ता ना बनाए, वरना बर्बादी का घर हो जाता है। यह बात सिख धर्म में लिखी है। रिश्ते नाते इंसानों में होते हैं, पशुओं में नहीं के बराबर। जब आदमी पशु बनेगा, इधर नरक आगे नरक। एड्स काला पीलिया आया ही पशुओं से है। तो गुरु साहबानों ने जो भी कहा कि यहां नरक, बच्चे नरक भोगते हमने देखे, और आगे नरक। इस्लाम धर्म में लिखा है जायज रिश्ता अख्तियार करो, नाजायज रिश्ता दोजख की आग में जलाता रहता है। ईसाई धर्म कहता है जो रिश्तों के प्रति वफादार नहीं, गॉड उनका वफादार नहीं होता। तो कई बार बच्चे कहते हैं ब्रह्मचर्य ये क्या है? हम आपको बताना चाहते हैं ब्रह्मचर्य में बड़ी पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं 100 में से 99 बीमारी उनको नहीं लगती। ये हमारी गारंटी है, हमने आजमाया, लाखों लोगों ने आजमाया। और यही नहीं बल्कि शादी जब उसकी होती है और उसके बच्चा जो होता है 99.9% तंदुरुस्त होता है, विकलांग या मंदबुद्धि नहीं होता, यह भी गारंटी है। पर यह ब्रह्मचर्य होता क्या है? हमारे 4 भागों में जिंदगी को बांटा गया था। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम बनाई गई थी धर्मों में। जब तक शादी नहीं होती ब्रह्मचर्य, वीर्य जाना नहीं चाहिए। खान पान में ज्यादा मिर्च मसाला, गर्म चीजें और तली चीजें। अब तली आप स्वाद के लिए खाते हो, छोड़ते तो नहीं, लेकिन कहीं से भी चेक करवा लो, ताकत नाम की इसमें चीज नहीं होती जो स्वस्थ रखे बंदे को और पावरफुल बना दे, वो इनमें नहीं होती। जीभा के स्वाद के लिए आप खाते रहते हो, चलता रहता है काम, कोई बात नहीं, जिंदगी तो चलती रहती है, जीने की तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है। लेकिन अगर मानो की शक्ति चाहिए और वो पावर चाहिए तो ये कोई टॉनिक नहीं है, बर्बादी का घर है। तो थोड़ा सा उनसे बचो। फिर भी विचार भटकते हैं तो ये गुरुमंत्र जो आपको अभी बताएंगे, सिर्फ 5 मिनट पानी पियो, 5 मिनट इसका जाप करो, 80 से 90% गलत विचार आपके काबू में झट आ जाएंगे। तो इस तरह आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। पर यह संभव ऐसे ही है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये तरीका जो है, जो आपको बताएंगे, वो ऐसे ही है। इस गुरुमंत्र को अगर आप प्राणायाम के साथ लेते हैं, जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे बैठे हो, गुरुमंत्र लिया है या लेना है, इस गुरुमंत्र को प्राणायाम, ध्यान प्लस योगा,
ध्यान है पौधे की जड़, और योगा है पत्तियां काटना छांटना। जैसे कोई पत्ती सूख गई, टहनी सूख गई, उसको काटना छांटना। तो ध्यान प्लस योगा। तो इससे क्या होता है कि आप, शक्ति तो आपको हासिल होती होती है और उससे शरीर भी तंदुरुस्त होता चला जाता है। यानी आत्मा और शरीर दोनों एक तरफ बढ़ने लगते हैं। यानी श्वास को अंदर खींचना होता है, नाक से खींचो तो सर्वश्रेष्ठ है, पर थोड़ा श्वास अगर मुंह से चला गया तो कोई आफत नहीं आने वाली, क्योंकि मुंह वाला रास्ता भी भगवान ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं। वैसे बढ़िया होता है नाक से खींचो, श्वास अंदर भर लो, अंदर भर के रोक लो और राम का नाम लेते रहो और फिर छोड़ते जाओ। और बिना श्वास के रुकना है, बिना प्राणवायु के 2 सेकंड 5 सेकंड, यानी श्वास लेना नहीं। ये श्वास नहीं लेना आपकी बॉडी को पावरफुल बनाता है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो जिंदगी जीने के लिए तड़पती है, और क्योंकि श्वास नहीं ले रहे आप, तो उससे आपकी मसल, आपकी बॉडी पावरफुल हो जाती है, मजबूत हो जाती है। बहुत प्लेयरों को हमने बताया और आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं, 1-2 की गिनती नहीं कह सकते हम, पर काफी को बहुत मशहूर हो गए हैं। थ्रो बॉल के प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप जीत के लाई इंडिया के लिए लड़कियां, योगा वर्ल्ड कप 5 बार जीत लाई, रोलर स्केटिंग की एशिया चैंपियनशिप 5 बार जीत लाई। तो कहने का मतलब इससे बॉडी पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो गुरुमंत्र का जाप तेजी से भी किया जा सकता है, जितना स्पीड से आप करेंगे, एक श्वास में जितना ज्यादा आप कर लें, लेकिन ध्यान शब्दों में नहीं, ईश्वर की तरफ होना चाहिए। उतनी की तेजी करो, कहीं तेजी के चक्कर में श्वास गड़बड़ हो जाए तो वो सही नहीं है। और ध्यान, कभी टेंशन लेके राम का नाम ना जपो। मुझे ये मिलना चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे ये होना चाहिए, फिर भक्ति कम है, होना चाहिए उसमें ध्यान ज्यादा है। कि मुझे ये मिलना चाहिए, तस्वीर उसकी घूमती रहती है, भक्ति कम होती। भक्ति करो कि मैंने ईश्वर को पाना है, बस सोचा कि ईश्वर तेरी भक्ति कर रहा हूं, बस तुझे मेरे को पाना है। जब तेरे को लगे कि मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, मुझे मिल लेना, जरूर मिलना, मैं अपनी तरफ से तेरी भक्ति करता रहूंगा, बस दैट्स ऑल। कोई टेंशन ना करो, कोई चिंता ना करो। चिंता से चिता जैसी फीलिंग आती, भगवान की नहीं। क्योंकि चिंता जो होती है, टेंशन जो होती है, वो जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता होती है, जो बार बार जलाती रहती है। क्योंकि चिता तो एक बार में काम खत्म कर देती है, और चिंता आदमी को बार बार तड़पाती रहती है। इसलिए चिंता तो करो ही ना, कहते जी धक्के से आ जाती है। तो गुरु किस मर्ज का इलाज है? वो धक्के को रोकने के लिए तो राम का नाम है। धक्के से आने वाली चिंता खत्म हो जाएगी जब आप रेगुलर, अगर घंटा सुबह शाम, चलो नहीं आधा घंटा सुबह शाम नहीं, 15 मिनट सुबह शाम राम का नाम जपो, घंटा सुबह शाम जपो, तो 2 महीने में आपके सब चेंजेस आ जाएंगे, ये हम गारंटी दे सकते हैं। 2 महीने कहा है, अगर 2 घंटों का प्लस करें तो 5 दिन और रात ही बनते हैं। इतनी देर भी आप नहीं करना चाहते और रिजल्ट बड़े बड़े लेना चाहते हो, तो इसलिए आप कुछ सुमरण तो करो, भक्ति करो, रिजल्ट जरूर आएगा, ये पक्का गारंटी है। आप जो भी लेना चाहते हैं, गलत चीज तो नहीं मिलेगी। कहीं कुछ आप सोचने लग जाएं कि भाई कोई गलत चीज मुझे मिल जाए या फला चीज, नहीं, वो तो नहीं। जो आपके लिए सही है और ईश्वर की निगाह में जायज है, वो बिन मांगे मिल जाएगी। आप भक्ति करो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। ये है राम का नाम। जन्मों जन्मों की तपती हुई जीवात्मा को ठंडक दिलवाता है। अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम अंतःकरण की तमाम खुशियों से मिलवाता है। परमपिता परमात्मा का नाम, और उसका नाम लेने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, यही सबसे बड़ी हैरानी की बात। एसी लगाते हो उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, कूलर है तो भी बिजली का खर्चा, पंखा है तो भी खर्चा। लेकिन
वो टेम्परेरी आपकी गर्मी को दूर करते हैं। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो गर्मी कम नहीं होगी, पर एक परमानेंट सदियों सदियों की गर्मी को खत्म कर देता है, और वो भी बिना दाम के। उस नाम को आप लेना ही नहीं चाहते, और वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम। काश आप उस नाम का जाप लगातार करते रहें, काश उस परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत करते रहें, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटेंगे ही, बल्कि आपके भाग्य बनेंगे, आपका नसीब सुधरेगा, और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। हर इंसान चाहता है उसे जिंदगी में खुशियां मिले, और मिल भी सकती हैं अगर मालिक का नाम लिया जाए। जो बीमारियां आत्मा को लगी हुई हैं, इनसे बचने का एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। जैसे जैसे आप ये मालिक का नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दुख दर्द बीमारियां हटती जाएंगी। इंसान को यह जानना जरूरी है कि वो इस धरती पे आवागमन से मुक्ति के लिए, वह परमानंद के लिए आया है। लेकिन इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से जल रहा है। इंसान के दिलो दिमाग पे बुराइयों ने राज कर रखा है। आया था लज्जत खुशियां हासिल करने, और खो गया दुनिया के गम दुख परेशानियों में। आया था जन्मों जन्मों की मैल उतारने, और करने लगा बुरे कर्म, और चढ़ने लगी और पाप कर्मों की मैल। जिस तरह गर्मी के इस मौसम में आप व्याकुल हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और ठंडक पाने के लिए पानी पिया जाता है, पंखा, एसी, कूलर का सहारा लिया जाता है। उसी तरह जन्मों जन्मों से फंसी हुई जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर एक एसी के समान है। पर एसी को अगर पावर ना मिले तो क्या वो ठंडक देगा? बल्कि और भद्दा लगता है। उसी तरह मनुष्य शरीर आत्मा के लिए जो एसी का काम कर सकता है, उसको पावर तो मिलनी चाहिए, और वो पावर प्रभु के नाम की है। जैसे आप उससे स्विच जोड़ेंगे, आपका शरीर रूपी एसी काम करने लगेगा, और आत्मा ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी आप सुखों की खान में चले जाएंगे। तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा आप मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जन्मों जन्मों की मैल उतार सकते हैं।
आप बिजनेस में, व्यापार में, काम धंधे में सफलता हासिल कर सकते हैं, पर उसके लिए जैसे आपको बताया, ईश्वर का नाम ही एकमात्र उपाय है और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक की खुशियां हासिल कर सको। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए अगर प्रभु के नाम से आप जुड़ोगे, अगर मालिक की भक्ति से आप जुड़ोगे, तो यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। और उसकी भक्ति से जुड़ने के लिए धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना, पहनावा नहीं बदलना। जिस भी धर्म को मानते हो मानते रहिए, जो भी पहनावा पहनते हो पहने रखो, और साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहो। तो भाई तमाम खुशियां मिलेंगी, वो तमाम बरकतें मिलेंगी जो इंसान की चाहत होती है। और साथ संगत जी, इस घोर गर्मी में बहुत जरूरी है आप जीवों की बढ़ चढ़ के मदद करें। हम जैसे आपको कहा करते हैं, अपने घर के ऊपर या कोई छायादार पेड़ हो उसके नीचे पानी का एक बर्तन जरूर रखो। पशु, पक्षी, परिंदे उसको पिएंगे, उनके भी अंदर आत्मा है, वो आपको दुआएं देगी। इंसानों के लिए पानी का इंतजामात कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे एरिया में तो पानी बहुत है, तो आप कोई ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र ढूंढिए यहां पानी की कमी हो, या राहगीर आते जाते हो, वहां जाइए और पानी का कोई ना कोई इंतजामात, जैसे प्याऊ, कुछ मटके रख के वहां इंतजामात कर दीजिए। यकीनन ये बहुत पुण्य का कार्य है। पंच, सरपंच अपने अपने गांव में घूमने वाले पशुओं के लिए कोई फुट, 1.5 फुट गहरा पानी की कोई टैंकी टाइप बना दीजिए जो ओपन हो, खुली हो, ताकि घूमने वाले पशु वहां से पानी पी सकें। तो यह बड़ा पुण्य का कार्य होगा। पर इनसे प्यास मिट सकती है, गर्मी से राहत मिल सकती है, पर आवागमन से राहत नहीं मिलती। तो उसके लिए जरूरी है कि ये इंतजामात कर ही रहे हो तो उन लोगों को राम नाम में जरूर लेके आओ जो बुराइयों में, नशों में डूबे हुए हैं। एक घर के मुखिया को अगर मालिक के नाम से जोड़ देते हो तो पूरा परिवार आपको दुआएं देगा, आपको आशीर्वाद देगा। और जितने भी सेवादार नाम वाले जीवों को लेके आते हैं, मालिक उनके घरों में बरकतें दे, मालिक उनके घरों में खुशियां दे, बल्कि कुलों का उद्धार करे।
सुमरन जरूर किया करो। सुमरन के बिना अंदर बाहर की प्यास नहीं मिटती। ज्यादा समय नहीं तो थोड़ा समय ही सही, पर सुमरन करना जरूर चाहिए। सुमरन करने से आत्मबल के स्रोत अंदर से खुल जाते हैं और आत्मबल बढ़ने से आप हमेशा सफलता हासिल करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, मंजिलें उनके पास चल के आ जाया करती हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वो दोनों जहान में खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वही परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बन जाया करते हैं। और हौसले बुलंद का टॉनिक आप सबको दे रखा है, गुरुमंत्र नाम कलमा। अब ये आपकी मर्जी है, उस टॉनिक को पीते हो या वैसे रखे बैठे हो। कई लोग सुमरन करते ही नहीं, ले तो लेते हैं, वचनों पे भी रहते हैं, पर सुमरन नहीं करते। और जब तक सुमरन नहीं करते, आने वाले भयानक कर्म कंकर में नहीं बदलते। तो जो आप सेवा करते हो, कितना अच्छा हो, सेवा के साथ साथ सुमरन के भी पक्के बनो कि हां, मैं सुमरन करूंगा, हां, मैं भक्ति करूंगा। अगर आप ये धार लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर ये कलयुग में गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, फजूल की बहसबाजी, टाइम पास जिसे कहा जाता है, लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता होता कि यह टाइम पास नहीं, यह टाइम बर्बाद हो रहा है। चुगली निंदा बुराइयां अगर करनी है तो खुद की करके देखो तो सही। लेकिन इतनी हिम्मत किसमें होती है कि वो अपनी बुराइयां दूसरों को बताए? होती है तो कोई भगत, योद्धा या मालिक के प्यारे की। जैसे कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सो। कहना तो आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कहने को तो आप कह सकते हो मैं सबसे बुरा हूं भाई, लेकिन मान लिया, जिसने ये मान लिया कि नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं, मेरा भगवान अल्लाह वाहिगुरु ही मुझे तरक्की देता है, मुझे खुशियां देता है, तो उसका नॉन स्टॉप रहमत हमेशा बरसती रहती है, कहीं स्टॉप होता ही नहीं। खुशियां खुशियां, बरकतें ही बरकतें उसकी झोली में आती रहती हैं। पर जब कर लिया घमंड कि ये तो मैंने किया, वो तो मैंने किया, ये तो मैं कर रहा हूं, तो फिर मैं पल्ले रह जाती है और कुछ हासिल नहीं होता। तो भाई अपनी मैं को मार डालो। अगर उस भगवान को देखना है, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से मुलाकात करनी है, तो अपने बुरे विचारों को त्याग दो। कई लोग किसी से जुड़े होते हैं,
किसी बड़े पदवी वाले से, किसी पैसे वाले से। इंसान मालिक की आजाद जून होते हुए भी वो उनकी ही गुलामी करते हैं। पशुओं को गुलामी करते देखा है क्योंकि उनके कर्म हैं, पर इंसान किसी की गुलामी करे ये समझ से परे है। क्योंकि मालिक ने तो खुद मुख्तियार बना के भेजा, मालिक ने तो दया में रहमत की कृपा करके भेजा। तो इसलिए आप प्रभु का, परमात्मा का नाम जपा करो, खुद मुख्तियार हो, आजाद हो, किसी की गुलामी करके अच्छे कामों को ठुकराया मत करो। अगर आप अच्छे कर्म करो, प्रभु के नाम का जाप करो, तो यकीनन उसकी तमाम खुशियां आपको मिले। पर जिस तरह से चींटी जो होती है वो तरेड़ ढूंढती है, उसी तरह कई लोग बुराई के लिए देखते हैं, बुराई का साथ देते हैं, उनकी खुद की जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि बुराई का साथ देने वाला भी बुरा हो जाता है। इसलिए अच्छाई का साथ दो, अच्छे कर्म करो, कभी बुरे कर्म ना करो। सेवा और सुमरण जो करते हैं वो तो बहुत ही भागों वाले हैं, बहुत नसीबों वाले हैं। इसलिए ये कर्म हमेशा करते रहो। सत्संग सुनो और अमल करो। जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते, मालिक की तमाम बरकतें आपके आसपास होते हुए भी आपको नहीं मिलती। इसलिए सेवा और सुमरण से कभी जी ना चुराओ। मन तो बड़े ताहने देता है, कई लोग सत्संग में ही नहीं आते, यार गर्मी बहुत होगी, हीट होगी, ये होगा वो होगा। मन बहानेबाज है और मन लारा लगा के नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मन का सामना करो। थोड़ी सी गर्मी झेल लोगे, पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी गर्मी कट जाएगी। क्योंकि उसके नाम में ताकत, उसकी भक्ति में शक्ति है। वो आपसे लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। अगर पसीना बह गया तो हो सकता है पता नहीं क्या बहने वाला था जो पसीने से ही टल गया। तो प्यारी साथ संगत जियो, राम नाम में बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और फिर ऐसे मौसम की मार झेलते हुए बैठना ये और भी बड़ी बात है। फल नेचुरली ज्यादा मिलता है, दुगना मिलता है। तो इसलिए हम आपको हमेशा कहा करते हैं, मालिक के नाम से जुड़े रहो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, सेवा सुमरण करो। जिस घर में रोजाना लोग सुमरण करते हैं, उन घर में पीस ऑफ माइंड, आत्मिक शांति हमेशा रहती है। और जिस घर में लोग सुमरण नहीं करते, बात बात पे परेशानी, बात बात पे दुख आता रहता है। धर्मों में ऐसा ही लिखा हुआ है कि इंसान मालिक से जुड़ा है तो समझो बर्फ के पहाड़ के पास बैठ के जो ठंडक गर्मी में महसूस होती है, उससे अरबों गुना ज्यादा ठंडक, मस्ती भरी, खुशियां भरी इंसान को हमेशा मिलती रहती है। तो आप एक नियम बना लो, सुबह शाम
थोड़ा सुमरण करना ही करना है। सुबह शाम चहलकदमी करा करो। अर्ली मॉर्निंग में कर लो, सूरज नहीं निकलता, और रात में कर लो खाना खाने के बाद थोड़ा, तो यकीनन रोटी भी हजम अच्छी होती है और मालिक की भक्ति भी बन रही है। सोने पे सुहागा, बैठ के नहीं करते, लेट के नहीं करते, तो चलते चलते कर लो। अगर आप करते नहीं तो उसका तो हल क्या है? तो सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। जब भी आप करोगे जाप, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। इसलिए उसका जाप करना कभी छोड़ो ना। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार दुनियावी। इस मौसम में पानी ज्यादा लेना चाहिए। एक्सरसाइज जो करते हैं बच्चे, उनको भी पानी ज्यादा लेते रहना चाहिए। और जब भी वो एक्सरसाइज अकेले कर रहे हो तो पानी की बोतल साथ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। खान पान हल्का रखो, टाइम पे रखो। इसमें तली हुई चीजें जितनी अवॉइड करोगे उतने खुश रहोगे, जितनी ज्यादा खाओगे उतने दुखी रहोगे। एक कहावत है कि भूखे रह के ना पचता है, खा के पचता है। कई बार आदमी भूखा होता है और इतना ठोक जाता है कि भूख में चलो थोड़ी भूख तो लगी, लेकिन खा इतना लिया कि बाद में उल्टी या लूज मोशन लग गए, वो ज्यादा दुखी होता है। तो हल्का फुल्का खाना बहुत ही अच्छा है। डाइट लेनी है, सही टाइम पे लो, पर उसके साथ साथ चहलकदमी जरूर करो। कॉटन वगैरह के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, अगर पहन के रखो। हल्के रंग के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, अगर डाल के रखो। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। असल तो लू में लेके ना जाओ, और ले जाना भी पड़े तो उसे मां का दूध और पानी वगैरह पिलाते रहिए। और जितना हो सके हल्के कपड़े से, कॉटन वगैरह से शरीर को ढांप के रखिए। तो इस मौसम में बहुत सारे मौसमी फ्रूट भी होते हैं। पहले होते थे मतीरा, आजकल का कहें तो तरबूज अच्छा है, पर उसके ऊपर से पानी ना लें। खरबूजा बहुत अच्छा है, लेकिन पानी ना लें, ऊपर से पानी ना पिए, क्योंकि इनमें पानी ही होता है। तो ये खाएं तो लू से बचा जा सकता है। और घरों में जो लस्सी होती है वो बड़ी असरदायक होती है, खास करके वो वाली जिसमें मक्खन निकाला जाता है और दूध बिलोते हैं। वो जो छाछ होती है, ठंडी करके पियो तो कहना ही क्या। जिनके फ्रिज या ऐसी चीजें नहीं है, तो आमतौर पे होता था मटका लेते थे और उसमें पानी वगैरह भर के रात को बाहर रख देते थे। नीचे बालू रेत बिछा देते, पानी उस पे डाल देते, तो सुबह तक ऐसे होता था जैसे उसमें बर्फ डाली गई हो। तो लोग तो जीते हैं आज भी बिना एसी, बिना कूलर, बिना बिजली की, पर वो शरीर वैसा ही हो जाता है जैसा इसको बनाया जाए। एकदम ठंडे से गर्म में ना, और एकदम गर्म से ठंडे में ना जाओ, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये गर्म सर्द का चक्कर पड़ सकता है, बीमारियां लग सकती हैं। और लू चलती है, जाना ही पड़ता है, तो गिल्ला कपड़ा रखो, उसे लपेट के रखो, अपने पास रखो, उसको लगाते रहो। और पानी जो पीते हो, एक कहावत थी पंजाबी में, लोग कहा करते थे, पानी ओकदा ते सौदा रोकदा।
यानी रोकड़ा दे के ले लो सौदा तो चक्कर ही नहीं है। और पानी ओक यानी ऐसे पीते, आज साइंस भी मान गई है कि ऐसे पीने से प्यास बहुत जल्दी बुझती है, क्योंकि हमारे होंठों की जो ग्रंथियां हैं ये जो प्यास फील करती हैं, अंदर पानी गया बहुत अच्छा, लेकिन जब ये भीग जाती हैं तो प्यास जल्दी मिटती है। लेकिन आप सीधे मुंह ऊपर करके सीधे गले में तर करते हो, गला तो तर हो गया, होंठ तो बेचारे भूखे रह गए। सो इसलिए वो पानी बड़ा ही अच्छा लगता है जो उस तरह से पिया करते हैं। हम नहीं कहते आप पियो, आपकी मर्जी, गिलास है, 100 चीजें हैं जिससे मर्जी पियो, पर वो एक तरीका था। हमारा इंडियन कल्चर रिच इसलिए था और है, अगर आप उसको संभाल लो, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कल्चर है। सब और ही नहीं थे, तो होते ही नहीं थे। हमारे आंखों देखी बात है, राजस्थान में आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होते थे, पर वहां एक ही होता था, सुबह 4 बजे सारा गांव जाग जाता था, छाछ लेते, दूध लेते, जो भी होता, क्योंकि फ्रेश निकालना, फ्रेश लेना अपने आप में लजीज भी होता था और बैक्टीरिया वायरस भी नहीं होते थे। फिर सुबह खाना लेना, फिर दोपहर को लेना और शाम का खाना सूरज रहते रहते सब लोग खा लेते थे, हम भी उसमें शामिल थे, ऐसा होता था। और 8-9 बजे ऐसे लगता था गांव में कोई रहता ही नहीं, सब सो जाते थे, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना तो 7 घंटे नींद, 8 घंटे नींद लोग फिर भी ले लेते थे। आज जमाना उल्टा हो गया है, कितना भी समझा लो। जैसे आपको पिछली बार कहा था, बहाने बहुत, मेरा बेटा नहीं सोता, ये गलत समय पे सोता है, मेरी बेटी नहीं सोती, नींद आती नहीं, टीवी सीरियल निकल जाएगा। टीवी सीरियल ने भी मार रखा है, उनका टाइम गड़बड़ है, इस टाइम पे आएगा तभी देखेंगे। फिर नींद नहीं आती बहुत देर तक, कई बच्चे भूतों वाली देख रहे थे तो उनको कमरे में भूत, इधर भाई तक भूत है क्या, कहीं पंखे ने आवाज कर दी, कोई चलते चलते जब बंद करते तो वो करता कड़क कड़क कड़क, बच्चा बाथरूम कर देता, बेड पे आ गया भूत। तो तरह तरह की चीजें हो रही हैं समाज में, अजीबोगरीब, जो कि बिल्कुल गलत है। आज जरूरत है हमारी सभ्यता संस्कृति को याद करने की। छाछ पीना, वो सत्तू पीना, एक कहा करते ठंडाई, वो पीना, वो आजकल वैसे ही दूर हो गई। और गर्मी के इस मौसम में कपड़ों का विशेष रोल रहता है। कॉटन सबसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन वो अपनी अपनी पसंद है, कोई कैसा पहनता है, कोई कैसा पहनता है, पर कॉटन जैसा सुख किसी दूसरे में होता नहीं, ये सच है। और खान पान आजकल बहुत जहरीला हो गया, उसे साफ करना बहुत जरूरी है। जब भी आप सब्जियां बनाते हैं उनको हो सके तो नमक वाले पानी में धोया करो, थोड़ा सा गुनगुना पानी। आजकल सूरज कहता है हीटर चलाने की जरूरत नहीं, बाहर रखो, मैं खुद ही कर दूंगा। सच में कई बार टेम्परेचर 48 डिग्री होता है तो यूं लगता है शायद ये सब्जी भी अपने आप बना देगा, पर पानी तो गर्म हो ही जा सकता है। उसमें थोड़ा नमक डालो और थोड़ा मल के कुछ देर सब्जियां पड़ी रहने दो, और फिर थोड़ा सा अगर उसको हिलाओगे, जब मलोगे तो उसमें जो केमिकल्स है, जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है, वो धुल जाता है, और उसके बाद सब्जी बनाओ तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो ये बहुत जरूरी है इन चीजों की तरफ ध्यान देना। पहले टाइम में
छोटे बच्चों के लिए कपड़े होते थे और मां उन कपड़ों को पहनाती थी, पंजाबी जी कहते सी पोतड़े, यानी 9-10 इंच का कॉटन का कपड़ा होता था, एक लंगोट सा बना के बांध देते थे, गिल्ला हो गया दूसरा हो गया तीसरा, उसको धो के उसी टाइम सुखा देते थे। आजकल भाई नई नई चीजें आ गई हैं, हग्गी फग्गी पता नहीं क्या नाम है उसका, तरह तरह की चीजें होती हैं, वो एक चढ़ा देते हैं। हमारे टाइम में ऊंट की आंखों पे चढ़ाया करते थे ताकि ऊंट इधर उधर ना देखे, तो उस तरह का चढ़ा देते, ना माँ को फिक्र ना बाप को फिक्र, वो बीच में करता रहता है, बीच में वो सोखता रहता है, चलता रहता है काम, दोनों चीजें, चाहे पोटी कर दे चाहे बाथरूम, उसी में रहता है। और बच्चे को भी आदत बन जाती है, यार जब बंधा ही हुआ है तो लगे रहो, वो सीखता ही नहीं जल्दी से कि मुझे कहां करना चाहिए। तो पहले पता चल जाता था, और कोई उससे सेहत भी बहुत अच्छी रहती थी, अजमाई हुई है, बच्चा बढ़ता फूलता अच्छे से था। कहाँ नेचुरल तरीका और कहाँ अननेचुरल सा लगता है कई बार हमें वो चीज, कि इतना टाइट करके बांधा होता है कि कुदरत जिसे बढ़ाना चाहे, कुदरत जिसे देना चाहे वो ले नहीं पाते। इंसान की सोच भी वो तंग दिली हो जाती है। तो इन चीजों का खास करके ध्यान रखा जाए। कोई स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता आपके घर में आ गया तो कि भाई यार ये बच्चे के क्या बांध रखा है, तो उसको सिखाओ कि यही बच्चों को बांधा करते थे जब वो 15-15 फुट के लंबे होते थे। आज आप जितना ये टाइट करते हो उतना बच्चा भी टाइट हो रहा है। बढ़ना फूलना जो उम्र होती है उसमें आप बच्चे को बिल्कुल बांध कर, क्योंकि आप अपने सुख के लिए कि बदलना ना पड़े या ऐसा कुछ, और एक बच्चों की नींद बिगाड़ रखी है। खुद सोते हैं 2 बजे तो बच्चे को क्यों 7 बजे सोने देंगे, जरा सोचो। अगर बच्चा 7 बजे सो गया 2 बजे तो जाग जाएगा ना, तो बच्चे को भी जगाए रखते हैं, बेटा खेल ले, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, क्योंकि जब हम सोए तब तुम सो। कहते हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। वो एक कहावत कि हमें तो गंदी आदत पड़ी है, छोड़ेंगे आपको भी नहीं बेटा। और आपको सच बताते हैं, बच्चे हमने भी पाले। हाँ, हम 4 बजे उठते थे और ये बच्चे साथ के साथ खड़े हो जाते थे, बातें करने लग जाते थे, और शाम को सब लोग 8-9 बजे सोते तो ये सब बच्चे भी सो जाया करते थे। ये झूठ मत बोलो कि बच्चों की आदत आपने बिगाड़ी है। बच्चा कोई मालिक से सीख के नहीं आया कि मैंने कब सोना है कब नहीं सोना। तो ये बहाना तो आपका रिजेक्ट हो गया, जो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। हम आपको गारंटी देते हैं, सूरज रहते रहते खाना खाओ, ठीक है। दूध वगैरह पीना है तो फ्रेश या फिर उबाल के रख लो, वो पियो, फ्रिज वगैरह है या ऐसा कुछ। शाम को सोते टाइम तो वो भी हाजमे के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए जो शाम का दूध है बहुत ही अच्छा होता था। आज भी केमिकल फ्री है तो अच्छा होगा। तो इस तरह आप जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो तो बहुत सारे रोग तो वैसे ही भाग जाएंगे। लेकिन जब आप उठते ही नहीं तो फिर बात अलग है। और सुमरन का मन भी बड़ा करता है सुबह सवेरे, मौसम बहुत बढ़िया होता है और उस मौसम में मालिक का नाम जपना एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी आती है। और उसमें घूमना, कई बार तो लू होती है सुबह भी, थोड़ी गर्म हवा, लेकिन फिर भी सारे दिन के मुकाबले तो बहुत ही ठंडा मौसम होता है। तो इसलिए समय का ध्यान रखिए, समय पे खाना खाओ, समय पे उठो जागो, सो तो हमें लगता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और साथ में सेवा सिमरण करो तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म भी